दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या ये सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला प्रश्न देखेंगे। वाइगॉस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक? इसका राइट आंसर है ए, सामाजिक। सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं वाइगॉस्की बच्चों को सीखने में। अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक हैं? दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकडूगल, टरमैन, थॉर्नडाइक या बर्ड? दोस्तों इसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी या तटस्थ? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए अग्रोन्मुखी की। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दोस्तों इसका राइट आंसर है लिखना। लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मेरा परिवार। मेरा परिवार नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु है। अगला प्रश्न देखेंगे। सम्यक व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर है वुड बर्थ। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य या रूपिम? दोस्तों इसका राइट आंसर है स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। अगला प्रश्न देखेंगे। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरा अवस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरा अवस्था के प्रारंभ में? दोस्तों इसका राइट आंसर है बाल्यावस्था में। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकड़ की अवस्था है? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवा अवस्था? दोस्तों दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकड़ की अवस्था है किशोरा अवस्था। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है? समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट या वर्तुलाकार? दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, वर्तुलाकार। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार को। अगला प्रश्न देखेंगे। जन्म के समय शिशु रोता है, भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या भूख के कारण? दोस्तों इसका राइट आंसर है वातावरण के परिवर्तन के कारण जन्म के समय शिशु रोता है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्लार्क और बीच ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, पुरुष हार्मोन प्रवेश कराए या एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर है स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए। क्लार्क और बीच ने नर चिंपैंजी के शरीर में
स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए। राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। योगफल, शेषफल, गुणनफल, भागफल। दोस्तों इसका राइट आंसर है गुणनफल। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 है। आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? शुक्राणु तथा अंडाणु, डीएनए तथा आरएनए, गुणसूत्र तथा जीन्स और सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण। दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी, गुणसूत्र तथा जीन्स। आनुवांशिकता से तात्पर्य किससे है? गुणसूत्र तथा जीन्स से है। अगला प्रश्न देखेंगे, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन या कोश शरीर। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, गुणसूत्र। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। किसमें होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, किशोरा अवस्था में। दिवा स्वप्न की अवस्था कही जाती है किशोरा अवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। आत्मगौरव, अधिकार, युयुत्सा या दंड। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, युयुत्सा। अगला प्रश्न देखेंगे, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है हरलॉक का। यह कथन है हरलॉक का। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविज़न या खेल कूद। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्रकृति अवलोकन। बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या कम। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, बहुत कम। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या 13 से 19 वर्ष तक। इसका राइट आंसर है डी, 13 से 19 वर्ष तक। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है 13 से 19 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखेंगे, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? आदत, इच्छा, अनुकरण या निर्देश। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, निर्देश। चरित्र निर्माण में कौन सा कारक शामिल नहीं है? निर्देश। अगला देखेंगे, बाल्यकाल का समय कब तक होता है? 1 से 3 वर्ष, 3 से 6, 6 से 12 या 12 से 18। दोस्तों इसका राइट आंसर है 6 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है तो वह कहलाती है। दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 14 वर्ष। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कहलाती है, वह अवस्था होती है 14 वर्ष की। कौन सी अवस्था होती है? वह 14 वर्ष की अवस्था होती है। आगे देखेंगे, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, यह इसका राइट आंसर है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं। आगे देखेंगे, जबकि यहाँ पर दोस्तों बाकी जो गुण हैं, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्मविश्वास, सहनशीलता,
स्व मूल्यांकन की योग्यता, ये सारे गुण हैं, जबकि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। अगला प्रश्न देखेंगे। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपनी साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? आपको बताना है। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था से, या बाल्यावस्था से, या शैशवा अवस्था से। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करने लगता है, तो बालक की वह कौन सी अवस्था होगी? पूर्व किशोरा अवस्था। इसका राइट आंसर है बी, पूर्व किशोरा अवस्था। दोस्तों आपको याद रखना है कि माँ बाप के साए से बाहर निकल साथी बालक अपने संगत को पसंद करने लगता है, तो वह अवस्था कहलाती है पूर्व किशोरा अवस्था। तो दोस्तों ये थे CDP के 30 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके।